अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। आज की जो मज़ेदार स्नैक्स है उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए आधा कप मैदा। छान लीजिएगा। छानने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है एक अदद अंडा, साथ में जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून इसके अंदर चली जाएगी। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करनी है कुटी हुई काली मिर्च, वो भी हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल कीजिएगा। साथ में आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है 1 टीस्पून टू हाफ टी स्पून, जितना आप जो है पसंद करें हस्बे ज़ायक़ा आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। इसको मिक्स करना है आपने अच्छे से, पहले मैदे के साथ। सोजी गाइस, पहले अच्छे से मिक्स कर लिया अंडे के साथ मैदे को, और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है पानी। अच्छा, पानी की मिकदार एकदम ऐड नहीं करेंगे, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो ये बिल्कुल इसका बैटर जो है वो पतला हो जाएगा, और फिर जब आप कोटिंग करेंगे तो बिल्कुल पतली सी इसके लेयर आएगी, क्रिस्पीनेस नहीं होगी। तो आपने क्रिस्पी बनाना है, जिसके लिए आपने इसके अंदर पानी तकरीबन आधा कप ऐड करेंगे, यानी आपने आधा कप मैदा लिया है भरकर, तो आपने इसके अंदर जो है पानी भी तकरीबन आधा कप, मतलब ये है 4 से 5 टेबलस्पून ऐड करना। और इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थोड़ा थिक बैटर आपने बनाना है, बिल्कुल रनी नहीं होना चाहिए। बैटर रेडी कर लेने के बाद आपने लेने हैं चिकन के ब्रेस्ट पीसेस, यानी आपने 2 अदद बोनलेस इस तरह से ब्रेस्ट पीसेस ले लेने हैं। उस पर आपने कट्स कुछ इस तरह से लगाने हैं जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। इसी तरह से आपने गहरे कट्स लगाने हैं ताकि इसके अंदर अच्छे से जो है वो फीलिंग चली जाए जो हम अभी करने जाएंगे। सो आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं। चाहे तो अगर ये डिज़ाइन नहीं देना चाह रहे तो आप इस पर फोक की मदद से भी आप पोक करके जो है वो इसको इसमें अच्छे से होल्स कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से मैंने कट लगा लिए हैं, गहरे कट लगाए हैं, लेकिन इस तरह के लगाए हैं कि इसे ऊपरी सतह तक रहें। दोनों पीसेस को अच्छे से कट लगाने के बाद, 2 पीसेस लिए थे मैंने चिकन के, उसके बाद आपने इस तरह से कट लगाने के बाद इस पर थोड़ी सीजनिंग ऐड करेंगे। भुना हुआ कूटा हुआ इसमें ज़ीरा जाएगा हाफ टी स्पून। उसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड करना है पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर जो है वो देगी लाल मिर्च जो होती है वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है हाफ टी स्पून, क्योंकि ऑलरेडी हम सीजन बैटर जो है वो रेडी कर चुके हैं जिसमें सीजनिंग जा चुकी है। सो आप जो है इसमें थोड़े कम मसाले इस्तेमाल करेंगे। साथ में आपने कुटी हुई काली मिर्च जो है वो इसके अंदर शामिल करनी है 2 से 3 चुटकी। उसके बाद नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायक़ा। सो अब इसके अंदर नमक जो है वो इसको अच्छे से इसके ऊपर नमक भी छिड़केंगे, और उसके बाद आपने इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है और अच्छे से कोट कर लेना है इस मसाले के साथ। पूरे चिकन को ऊपर नीचे से अच्छे से लगाएंगे सारे मसाले को, और इसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। आपने तकरीबन इसको 30 to 40 मिनट्स के लिए आपने इसे छोड़ देना है, अच्छे से मैरिनेट होने देंगे इस मसाले के साथ। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, तो इसको मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद आपने 40 मिनट्स के बाद एटलीस्ट मैंने इसको निकाला, और उसके बाद आपने इसको जो हमने बैटर रेडी किया था मैदे वाला उसके अंदर आपने अच्छे से कोट करना है। ऊपर नीचे से अच्छे से कोट करेंगे। ये देख सकते हैं इतना थिक है कि इसके ऊपर अच्छे से कोट हो रहा है। ज़्यादा अगर पतला बनाएंगे तो इस पर कोटिंग बिल्कुल बारीक सी आएगी। थिक सी कोटिंग चाहिए आपको, कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ना ज़्यादा गहरी हो ना पतली हो। अच्छे से कोट कर लेने के बाद फिर आपने जी गरम तेल करना है, और तेल में आपने इसको जी अच्छे से फ्राई करना है। 2 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल के लिए थे, और उसके अंदर मैंने इस तरह से डाल दिया है। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई के बजाय आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छे से कोटिंग जो है इसके ऊपर लगी होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी कोटिंग नहीं होगी तो ये ऊपर से उतर जाएगी, उसकी कोटिंग थिकनेस यानी थिक नहीं रहेगी। जिस तरह से दे सकते हैं, इसको कुक करते हुए मुझे 3 मिनट हो चुके थे। तो ये दे सकते हैं 3 मिनट के बाद मैं इसको जो है इसकी साइड टर्न कर दूँगी। 3 के मिनट के बाद आपने इसकी साइड टर्न कर देनी है। लो फ्लेम रखी हुई है, ज़्यादा आप जो है वो इसके ऊपर हाई फ्लेम पे इसे कुक नहीं करेंगे, ताकि अच्छे से अंदर तक गल जाए हमारा चिकन, क्योंकि इस पर कोटिंग है तो कोटिंग पहले जल्दी जो है वो हो जाएगी, अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। सो आप जो है वो चिकन को गलाने के लिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। दोनों तरफ से अच्छे से जब इस तरह से कलर आ जाएगा तो आपने इसके बाद आपने इसको ये दे सकते हैं, इस पर जो मार्क्स आ गए हैं और इस तरह से कलर आ चुका है, तो चिकन बिल्कुल डन हो चुका था। अब इससे जो है वो चेक कर सकते हैं कि चिकन जो है अच्छे से गल चुका है कि नहीं। अच्छा, 3 मिनट जो है थे पहले दिए थे, उसके बाद जो है दूसरी साइड पे आपने इसे तकरीबन 4 मिनट्स देने हैं। चिकन को निकाल लेंगे। उसी पैन के अंदर 1 टीस्पून आपने डालना है सिर्फ ऑयल, और उसमें कुछ वेजिस को भी आप इस तरह से स्टर फ्राई कर लीजिएगा। उस पर थोड़ा सा नमक जो है डाल दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ नमक जो है 1 से 2 चुटकी डालकर। उसके बाद इस तरह से वेजिस को, जिसमें टमाटर हैं, थोड़े से प्याज और साथ में शिमला मिर्च, इसको मैंने अच्छे से सौते कर रही हूँ। जस्ट स्टर फ्राई करना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। ये साथ में बहुत अच्छी लगेंगी। सो मज़ेदार सा आप कह सकते हैं, इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की एक चिकन की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। लाल बटन को दबाकर अभी आपने सब्सक्राइब कर लेना है गाइज़। तो आपने फीडबैक ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की रेसिपी में क्या चीज़ अच्छी लगी, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो
कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा गाइस। सो जी गाइस, आप देख सकते हैं चिकन को किस तरह से ऊपर से इसकी क्रिस्पीनेस है, क्रिस्पी सी इसकी जो ऊपर की कोटिंग है और अंदर से ये कितना जूसी सा है, इतना जूसी टेंडेड है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ड्राई भी नहीं हुआ, क्योंकि इसे कुकिंग टाइम जितना मैंने आपको शेयर किया था आपके साथ उतना ही रखेंगे तो आपका चिकन जो है ज़्यादा ना ड्राई होगा और ना ही कच्चा रहेगा। उसके अलावा ऊपर वाली जो कोटिंग है वो भी बिल्कुल सही रहेगी, तो ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची होगी लेकिन अंदर से जूसी होगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।